माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स की और उसमें भी है ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी बिना क्लासेस में। मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री और इसके अंदर चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू PMH बुक के मुताबिक चैप्टर 10 है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी और उसके अंदर में ये हो जाएगा। समझिए कि इसके अंदर में 11 टॉपिक्स हैं और 11 टॉपिक्स में ये पहुंचेगा। शुरू का 5 पार्ट जिसमें नाम होगा, 1 नंबर में एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, 2 नंबर में है एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री जो 9-10 में पढ़ाई होती है, और तीसरा हो गया अलाइड एंगल, चौथा में है एलिमिनेशन और पांचवा में हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, देयर ग्राफ, डोमेन एंड रेंज एंड पीरियोडिसिटी। और उसके बाद सेकंड जो ग्रुप है उसमें और 5 है जिसको बोल सकते हैं कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल, सब मल्टीपल, कंडीशनल, और लास्ट में आएगा 11वां नंबर में कंडीशनल आइडेंटिटी। तो ऊपर में 5, नीचे 5, 10 और लास्ट में 11 नंबर। तो ये 5 नंबर के बाद जो छठा आ रहा है कंपाउंड, 7वां आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन और 8वां में आ रहा है मल्टीपल, 9वां में आ रहा है सब मल्टीपल। तो ये इसके अंदर का सब मल्टीपल है। 10.9, 10.8 हो चुका है मल्टीपल एंगल। तो आज के टॉपिक्स में है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में जिसको बोल सकते हैं सब मल्टीपल एंगल। तो सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज सब मल्टीपल एंगल। तो देखा जाए क्या है, इफ देयर बी एन एंगल ए, मान लिया एंगल ए है, तब क्या होगा, ए को n से डिवाइड कर देंगे, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश n इज कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल ऑफ द गिवन एंगल ए। मतलब अगर आपके पास एक एंगल ए मालूम है और उस एंगल ए को n से डिवाइड कर दिए, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 5 भी लिख देते हैं क्योंकि 5 तक जरूरी है जानना, और 1 को नहीं लिखने से चलेगा। तो एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि अगर n की जगह 2 हो जाए तो a/2 हो जाएगा, अगर n की जगह 3 हो जाएगा तो a/3, अगर n की जगह 4 हो जाएगा तो a/4, और उसी तरह a/5, और ये लगातार इसी तरह चलते रहेगा और लास्ट में a/n। तो इस तरह से हम लोग को अब सब मल्टीपल एंगल का डेफिनेशन मालूम चल गया, और इसके जितने भी कंसेप्ट होंगे सब मल्टीपल एंगल का, कहा जाता है कि अगर आप मल्टीपल एंगल ठीक से पढ़ लिए हैं तो सब मल्टीपल एंगल पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, उसी के हेल्प से ये आराम से आंसर लिखा जा सकता है। मतलब द कंसेप्ट ऑफ सब मल्टीपल एंगल इज रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एंगल। अगर आप मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला जान रहे हैं तो सब मल्टीपल का नहीं जानने से भी काम चल जाएगा। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, सब मल्टीपल एंगल पर भी एक वीडियो बनाया जाए, तो यहाँ पर लाइन लिख दे रहे हैं
कि द कंसेप्ट ऑफ सब मल्टीपल एंगल is associated with the concept of multiple angle. Of any given angle, कोई भी गिवन एंगल है, मान लिया ए एंगल, तो उस एंगल का जो सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला होगा वो सेम चलेगा जैसा कि मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट है। तो ऑलरेडी हम मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट बता चुके हैं, तो मल्टीपल एंगल के हेल्प से सब मल्टीपल एंगल का लिख सकते हैं। और एक तरीका है, अगर आपको सब मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट नहीं, मतलब अगर सपोज कीजिए कि सब मल्टीपल एंगल के कंसेप्ट को मल्टीपल एंगल से जोड़ना है और मल्टीपल एंगल का यूज ना करते हुए थोड़ा सा और प्रिमिटिव जाइए, पहले जाइए, तो कंपाउंड एंगल के हेल्प से आप सोचिए मल्टीपल एंगल और मल्टीपल एंगल से सोचिए सब मल्टीपल एंगल। वो भी एक टेक्निक होता है, जो उस टेक्निक को भी मैं यहाँ पर बता दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी आंसर जब लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो क्या है, बुक तो हमारे पास नहीं है लेकिन कंसेप्ट कुछ है, और वह कंसेप्ट बोल सकते हैं या तो जो भी ज्ञान है या तो वो होगा हमारे अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, और नहीं तो वह ज्ञान होगा स्मृति के द्वारा। क्योंकि जो भी ज्ञान होते हैं वो या तो अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है या स्मृति के द्वारा प्राप्त होता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है और जो मेरा स्मृति है, उसका यूज करते हुए मैं इस आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो मेरे मन में चल रहा है, आप तो नहीं जानते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, जो इसके अनुसार मैं सब लिख रहा हूँ। तो जब कुछ मन में चल रहा है तो हम उस बात को भी आपके सामने में रखेंगे। तो वह क्या है, तो सबसे पहला कंसेप्ट होगा कि हमको बनाना है कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्वियसली थोड़ा बैक करेंगे, तो एक फॉर्मूला था कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी का। क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। जिनको नहीं याद रहता है उनको भी याद कराने का तरीका बता देते हैं। मंत्रोच्चारण जैसा 5 बार बोलिए। कैसे, हम 5 बार बोलते हैं, साइन ए प्लस बी is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. Sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. Sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. Sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. Sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. देख रहे हैं, बार बार बोलने से तो मेमोरी में चले जाएगा। तो आप इसी तरह रिपीट करिए, एक दिन आएगा तो जरूर याद हो जाएंगे। और अब इसके बाद का स्टेप क्या है, सीधा पुटिंग ए इक्वल टू बी। ए और बी को मैं बराबर कर दिया, तो जैसे ही बराबर करेंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा साइन ए प्लस ए। ऐसा नहीं कि ए को बी लिख देंगे, बी को ए लिखना है लेकिन ए को ए रखना है, सारा आंसर ए मिला रहे। तो यहां हो जाएगा साइन ए कॉस ए साइन ए। और ये देखने से लग रहा है कि ए मिलके 2a हो गया, तो साइन 2a का फॉर्मूला आ गया साइन ए टू कॉस ए। इसको भी चूंकि कम्पिटिटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन होता है a प्लस बी, सॉरी a इंटू बी बराबर b इंटू a, इसलिए a साइन इंटू कॉस ए है और यहाँ भी साइन इंटू कॉस ए है। सेम चीज 2 बार आया, तो x प्लस x क्या होगा, 2x होगा। तो ठीक इसका डबल लिख देंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला आ गया कंपाउंड एंगल का। फॉर्मूला का यूज किए, मन में सोचे और ए और बी को बराबर बैठाए, ये स्टेप आया, फिर उसको सॉल्व किए
ये स्टेप आया, ये स्टेप माइक्रो सेकंड में मेमोरी में आ जाएगा। अभ्यास करोगे तो जरूर आ जाएगा। दूसरा स्टेप आ गया। और अब करना क्या है, ये एक प्रकार का आइडेंटिटी है। तो जनरली क्या होगा, ये ए एंगल कुछ भी बैठाए सबके लिए ट्रू है, तो क्यों नहीं इस एंगल ए की जगह हम पुट कर देते हैं a/2, पुटिंग a इक्वल टू a/2। तो जैसे a/2 पुट करेंगे तो RHS में क्या हो जाएगा, 2 sin a/2 और यहां आ जाएगा cos a/2 और इधर में आ जाएगा 2a, 2 into a/2, 2 into a/2, तो 2 2 कट गया, आ गया साइन a। इस तरह से ये फार्मूला तीसरा स्टेप में आ गया। तो देखिए कितना मजेदार ये फार्मूला सामने में आया। और इसको हम मान लेते हैं, सपोज करो 1 का ए पार्ट, अभी 1 पूरा नहीं बस हम लिखे हैं 1 का ए पार्ट। लॉजिक क्या था, साइन a प्लस बी को मंत्रोच्चारण जैसा लिख लेना है। और इसका भी प्रूफ चाहोगे तो ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो सकता है, फिर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी प्रूव कर सकते हैं, फिर और भी बहुत मेथड होगा, वेक्टर मेथड से भी बनेगा। आप अपने में ट्राई करके देखिए कि कैसे ये प्रूफ होगा। ट्रिगोनोमेट्री से तो होगा ही, लेकिन और भी मेथड है जिससे ये बन सकता है। तो अपने खुद ट्राई करिए, नहीं होगा तो फिर किसी में उसका भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे ज्योमेट्रिकली साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, साइन 2a, कॉस 2a का फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। अब ये फार्मूला सामने में आ गया। अब देखिए स्टार्ट किए इससे कंपाउंड एंगल और इसी में a भी पुट किए तो मल्टीपल एंगल का आंसर आया। और तीसरा स्टेप में आ गया जो ओरिजिनल फार्मूला हमको सममल्टीपल में चाहिए था, क्योंकि एंगल a/2 क्या है, सममल्टीपल है। और ठीक इसका डबल है ये, यहाँ भी तो वही हाल है कि जो एंगल x दिख रहा है यहाँ भी x है, यहाँ 2x है। तो ये आइडेंटिटी है, मतलब दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ द एंगल a। इसलिए हमने क्या किया, a की जगह बैठा दिया a/2 RHS में, तो LHS में भी बैठा दिए, फॉर्मूला सामने में तैयार हो गया। तो देखिए जो मन में मैंने सोचा वही आपके सामने में लिख दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंसान ऐसा जो मतलब कोई चीज़ का तैयारी नहीं है, पढ़ा नहीं है और चला गया एग्जाम में बैठने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बेचारे को एक भी कंसेप्ट याद नहीं है, तो क्या करेगा, वो तो पंखा देखेगा खाली 3 घंटा, चाहे जेईई मेन का एग्जाम दे चाहे जेईई एडवांस का दे, घर चला जाएगा। घर वाला पूछेगा क्या बनाया, अच्छा बना, बोले हाँ बहुत अच्छा बना। फिजिक्स में 2 नंबर का छूटा है, केमिस्ट्री में 1 नंबर का छूटा, मैथ में तो छूटा ही नहीं। लेकिन हकीकत क्या है, तुम ठीक उल्टा बोल रहे हो। 5 नंबर का और 2 नंबर 1 नंबर बोल रहे हो ना, ठीक विपरीत बोल रहे हो, कुछ नहीं बना है। तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग उस स्टेज से गुजरे हैं, तो जानते हैं कि कैसे गार्जियन को और टीचर को बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चे। अरे उतनी चीज़ें मस्तिष्क में रहेगी कंसेप्ट, तो ऐसे ही क्वालिफाई कर जाओगे। तो कोशिश करो, पहले कंसेप्ट बनाओ तब एप्लीकेशन करो। आगे देखा जाए, इसी फॉर्मूला को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो लिखे थे sin 2a बराबर 2 sin 8a cos a, इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो क्या लिखेगा कि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a तो है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसके साथ जोड़ सकते थे 2 sin a cos a डिवाइडेड बाई 1, और इसको लिख सकते थे 2 sin a cos a डिवाइडेड बाई 1 को cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के पहले लिखा है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। और पता चल जाएगा इसके बाद जब कराएंगे ना cos a का फॉर्मूला, तो उसमें समझ में आएगा कि पहले cos लिखते हैं तो sin लिखते हैं। हमेशा इसी को हैबिट में बना करके ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। कैसे, तो cos स्क्वायर a से, और यहां भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर cos cos कट गया, आ जाएगा 2 sin a बाई cos a, और sin a बाई cos a होता है tan a, तो 2 tan a आ गया। और यहाँ cos का प्लस कट गया तो 1 हो गया,
और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर आ गया। मतलब साइन 2a का फॉर्मूला फाइनली ये हो गया कि साइन 2a इज इक्वल टू लास्ट वाला 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। और अब इसी को ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, इसलिए हम ब्रैकेट में एक काम करते हैं, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं C कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। और इसके बाद ये जो लिखे थे पहला स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप, इसको लिख दे रहे हैं M, ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से आया था कहां से। और A जो अभी आया है, A वाला आंसर जो हम लोग का मेन आंसर है सब मल्टीपल का, ये बॉक्स में डाल दिए। और सब मल्टीपल के लिए चाहते तो लिख सकते थे हम लोग S माने सब मल्टीपल एंगल, शॉर्ट में S को सब मल्टीपल एंगल, M को मल्टीपल, C को कंपाउंड एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को T। पहले पढ़िए C कंपाउंड एंगल, फिर ट्रांसफॉर्मेशन T, फिर मल्टीपल M, फिर पढ़िए सब मल्टीपल, तब इसके बाद आता है कंडीशनल आइडेंटिटी CI। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला आया, ये वाला मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, जिस मल्टीपल एंगल पे हम 2 लाइन दागे मार रहे हैं हमेशा, और कंपाउंड एंगल पे 1 ठोक कर रहे हैं, और जो सब मल्टीपल आ रहा है उसमें 3। तो अब देखिए इसी से निकल जाएगा तीसरा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा कि जैसे यहाँ पर ये आइडेंटिटी था तो किसी भी एंगल के लिए ट्रू था, तो सब मल्टीपल लाने के लिए आंसर में लाया गया a की जगह a/2। तो स्वाभाविक है यहाँ a का जब a/2 बैठाएंगे तो 2 2 कट करके साइन a हो गया। तो यहाँ भी वही करेंगे, पुटिंग a इक्वल टू a/2, मैंने ऐसा लिख ही देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। a की जगह पुट कर रहे हैं a/2, पुटिंग a इक्वल टू, ऐसा लिखिए, पुटिंग लिख देते हैं आगे, पुटिंग a को a/2। तो LHS में क्या होगा, वो हो जाएगा 2 into a/2, तो 2 2 कट जाएगा, आ जाएगा साइन a। और RHS में क्या होगा, 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो यही फॉर्मूला आ गया जो थर्ड फॉर्मूला है किसका, इस सब मल्टीपल का। ये 1a हुआ है तो 1b हो गया, और जैसे ये 1a 1b को मिलाएंगे तो उस आंसर्स को यहां लिख देते हैं। तो बोल सकते हैं फ्रॉम रिलेशन 1a एंड 1b क्या होगा, ये भी साइन ए है, ये भी साइन ए है, तो एक बार ये आंसर होगा, दूसरा आंसर ये होगा। तो उसको कैसे लिखते हैं देखा जाए, साइन ए इज इक्वल टू, पहले ये फॉर्मूला 2 sin a/2 cos a/2, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हो गया, यही साइन की जगह ये वाला पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा यहां पर 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो इस तरह से ये फाइनल में शॉर्ट में जो बोलते हैं ना कि 59 सेकंड में 1 मिनट के अंदर में वीडियो बनाने का, यही हो गया 59 सेकंड में का एक, समझो 1 सेकंड का कहानी। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब पूरा डिटेल में सब कुछ मालूम रहे, कंपाउंड, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल, सब मल्टीपल। इसलिए दुनिया में शॉर्टकट में पढ़ोगे, जैसे भी जानते हो लोग शॉर्टकट में बहुत पैसा कमाते हैं, तो क्या होता है वो 5 साल में उसकी कहानी खत्म हो जाती है। क्यों, उल्टा सीधा काम करके कमाया, तो कोई ना कोई उसको भी उस तरह से करके समाप्त कर देगा इस पृथ्वी से। तो इसीलिए कोशिश कीजिए शॉर्टकट रास्ता कभी जीवन में मत पकड़िए, चाहे पैसा कमाना हो चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो, हमेशा एकदम जो सिंपल भाषा में, मतलब स्लो स्टडी विज द रेस, उसी थ्योरी पर काम कीजिए और हमेशा सफल होइएगा। कोई भी चीज़ का शॉर्टकट टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक, वो सब नहीं काम करता है, समझ गए। तो काम कब करता है, जब पढ़ लीजिएगा तब टेक्निक काम होता है। पढ़े है ही नहीं, अभी टेक्निक यूज कर रहे हैं, वैसा नहीं। तो इस तरह से देखिए ये फार्मूला फाइनली आ गया
1A 1B मिल करके पूरे जो फार्मूले आ गए इसका स्क्रीनशॉट ले करके और इसी में हम वीडियो को बंद करते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसके बाद वाले में हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉसे का, tan A का, cot A का फॉर्मूला निकालना है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।